अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोग का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट है हिंदी पार्ट 12 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 11 क्लास यानी कि पार्ट 11 क्लास तक नहीं किए तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं फटाफट बिना देरी किए। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे एक बात को समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसे समझना है, फिर उसका आंसर देने के लिए आपको तैयार होना है। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं तो फिर उसका आंसर किस तरीके से देंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर समझिए, फिर उसके आंसर के बारे में आपको सोचना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे फिर भी उन्हें साधु कहा जाता था, क्यों? ठीक प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है कि बाल गोविंद भगत जो थे वो ग्रस्त थे फिर भी उनको साधु क्यों कहा जाता था। इस सवाल के कहने का मतलब ये है। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप अगर इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, अदरवाइज अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़े तो सिंपली यहाँ पे आंसर में दिया हुआ, इसे आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि निस्संदेह बाल गोविंद भगत ग्रस्त ही थे परंतु उसका स्वभाव साधु का था। क्या समझे कि बाल गोविंद भगत जो थे, यहाँ पे समझ लीजिए कि वो ग्रस्त थे ही लेकिन उनका जो स्वभाव था वो एक साधु का था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सवाल किया कि बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे फिर भी उन्हें साधु कहा जाता था, क्यों? तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बाल गोविंद जो भगत थे ये ग्रस्त ही थे लेकिन इनका जो स्वभाव था, इनका जो तौर तरीका था, ये जो कपड़े पहनते थे, यानी जिस तरीके एक साधु जिंदगी को बसर करते हैं, गुजारते हैं, उसी तरीके से बाल गोविंद भगत भी जिंदगी बसर कर रहे थे। नहीं झूठ बोलते थे, एकदम अच्छी तरीके से साधु की तरीके से जिंदगी को बसर कर रहे थे, इसलिए इसे साधु कहा जाता था। ठीक प्यारे बच्चों, आप आगे भी देख सकते हैं, आगे भी वही लिखा होगा। आगे लिखा होगा कि वे साधु की तरह लंबी दाढ़ी रखते थे। ठीक साथियों, जिस तरीके से एक साधु दाढ़ी को रखता है, बड़ा करता है, उसी तरीके से बाल गोविंद भगत भी दाढ़ी लंबी रखते थे। ठीक प्यारे बच्चों, आगे लिखा हुआ कि कम कपड़े पहनते थे, जिस तरीके से एक साधु कम कपड़े को पहनते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, गले में तुलसी का माला पहनते थे, जिस तरीके से साधु पहनते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आगे लिखा हुआ कि बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते, साफ व्यवहार रखते और दो टुक बात करते थे, यही कारण है कि वे ग्रस्त होते हुए भी साधु थे। ठीक प्यारे बच्चों, जो हम आपको शुरू में बताए हैं वही आपका आ गया। ठीक प्यारे बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, तो आपका क्या आंसर आएगा? आप क्या जवाब देंगे? अगर ये आपको याद भी नहीं रहे तो क्या आप अपने ज़हन से भी अगर आपके ज़हन में ये बात बैठ गई तो उससे जवाब दे सकते हैं। क्या है कि हकीकत में आपको लिखना है कि बाल गोविंद भगत ग्रस्त ही थे लेकिन उनका जो रहने सहने का तौर तरीका था, वो जो कपड़े पहनते थे, वो जो दाढ़ी रखते थे, वो एक साधु की, आप साफ इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो एक साधु की तरीके से जिंदगी गुजारते थे, इसलिए उसे साधु कहा जाता था। जिंदगी किस तरीके गुजारते थे? साधु की तरीके से। क्या साधु के तरीके से? जिस तरीके से साधु लंबी दाढ़ी रखते थे वो भी लंबी दाढ़ी रखते थे, जिस तरीके से कम कपड़े साधु पहनते थे उसी तरीके से बाल गोविंद भगत भी कम कपड़े पहनते थे, जिस तरीके से साधु झूठ नहीं बोलते थे उसी तरीके से बाल गोविंद भगत भी झूठ नहीं बोलते थे, जिस तरीके से साधु तुलसी का माला गले में पहनते थे उसी तरीके से बाल गोविंद भगत भी तुलसी का माला पहनते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत क्या थे? एक ग्रस्त थे, लेकिन वो उनका जो तौर तरीका था उस चीज को लेकर, उनके तौर तरीका को लेकर उसे साधु भी कहा जाता था। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में नहीं भी आया तो सिंपल इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे याद कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी को परेशानी? चलिए आगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु यानी मरने पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक प्यारे बच्चों, यानी कि बाल गोविंद भगत के जो बेटे थे वो जो मर चुके थे उसके बाद उसकी क्या भावनाएं थी, ठीक है बच्चों, वो आपको यहाँ पे बताने के लिए कहा जा रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे उनके चंद अल्फाज लिखे हुए हैं उनके बेटे की मृत्यु के बाद। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए उत्तर में लिखा हुआ कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु यानी मरने पर कहा कि यह रोने का नहीं उत्सव का समय है। क्या कह रहा है? कितनी अच्छी बात कह रहा है। यह रोने का समय नहीं है, ये एक उत्सव का समय है, आत्मा परात्मा के पास चली गई है। क्या कह रहा है बाल गोविंद भगत कि आत्मा परात्मा के पास चली गई है, उसके बेटे की मृत्यु हुई है, उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं? ये रोने का समय नहीं है, ये एक उत्सव का समय है, आत्मा जो है ये परात्मा के पास चली गई है। आगे लिखा हुआ है कि विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है,
भगत का विश्वास मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका था। ठीक प्यारे बच्चों, ये आपका जवाब आ गया। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है और आसान उसका आंसर भी, आसान सवाल है और आसान जवाब भी है। तो ठीक प्यारे बच्चों, तो ये दोनों सवाल को आप सिंपली अगर लिख पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाए अब तक तो सिंपली क्या कीजिएगा, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसे आप लोग अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा और इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, और नोट करने के बाद क्वेश्चन को और आंसर को दोनों को आपको याद कर लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना है। पहली बात तो हम समझा दिए, समझाने के बाद ही आपके ज़हन में बैठ गया होगा। अदरवाइज अगर आपको याद अभी तक नहीं हुआ तो सिंपली इसको याद कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा दोनों सवाल को, ये आपको याद हो जाए। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं भी समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में या आंसर में आपको डाउट है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।